हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल रियल स्टोरी विद शुभम में। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करूंगा। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दे, ताकि आपके पास और भी नई वीडियो आ सके। आज मैं आप लोगों को जालियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी बताऊंगा। कैसे अंग्रेजों ने हम भारतवासियों पर जुल्म किया और 10 मिनट के अंदर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत ने 10 मिनट के अंदर हजारों भारतीय को गोली से भून दिया और मौत के घाट उतार दिया। वही अंग्रेज जिसका आज हम लोग संस्कृति अपना रहे हैं, अपनी अच्छी भली संस्कृति को छोड़कर, भारतवासी होते हुए भी अपनी अच्छी भली हिंदी भाषा को छोड़कर आज हम लोग अंग्रेजी भाषा को अपना रहे हैं। अगर हमारे सामने कोई हिंदी में बात करे तो हम सोचते हैं अरे वो तो गवार है, अरे भाई वो हमसे अच्छा है जो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ रहा। मॉडर्न होना अच्छा बात है, लेकिन अपने पूर्वजों के ऊपर हुए जुल्म को मत भूलो। कुछ लोगों ने खाया भारत का, लेकिन उन्हें अपनी मातृभाषा नहीं बोली जाती। बोलते हैं ब्रो आई डोंट नो हिंदी, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। कई तो कुछ रुपयों के लिए अपने भारत देश को छोड़कर बाहर फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, उस देश का तरक्की करने जिस देश ने हमारे भारत देश को बर्बाद किया। आप लोगों का भी जानना जरूरी है, आखिर अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों के साथ क्या किया, कितना जुल्म किया। हम लोग बोलते हैं अंग्रेजों ने हमें बहुत दिया, अंग्रेजों ने हमें बहुत देकर गया। अरे भाई क्या देकर गया, जरा मुझे भी बताओ। जितना दिया उससे कई गुना लेकर गया। अपने भिखमंगे देश को आज अमीर कर लिया। देकर क्या गया, कुछ नहीं। जालियांवाला बाग हत्याकांड का सिलसिला तब शुरू हुआ जब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट जारी किया और पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया। 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने इस एक्ट के विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन केचुल और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया। रॉलेट एक्ट को उस समय का काला कानून कहा गया था। इसका विरोध महात्मा गांधी ने भी किया। इसके पास होते ही पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। इस एक्ट के मुताबिक अंग्रेज जब चाहे किसी भी भारतीय को कभी भी गिरफ्तार कर सकते थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में उन दोनों की गिरफ्तारी आग में घी डालने का काम किया। जनता का आक्रोश उफान पर था, लेकिन तूफान की पहले वाली शांति छा गई। लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग में एक बड़ी सभा का निर्णय लिया। उस दिन सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा होते और कई बड़े मसलों पर निर्णय लिया जाता। लेकिन 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग में होने वाला सभा का खबर जनरल रेजिनाल्ड डायर को लग गई। उस दिन पंजाब में बैसाखी का भी पर्व था। इस पर्व को पंजाब के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। वहीं पर एक तरफ लोग अपना पर्व मना रहे थे और दूसरी तरफ सभा की तैयारी चल रही थी। लेकिन जनरल ने इस सभा के खिलाफ पहले से ही तैयारी कर लिया। 12 अप्रैल को ही सभी सिपाही को बुलाकर निकल पड़ा। सुबह का समय था, लोग अपना त्यौहार बनाकर जालियांवाला बाग पहुंच रहे थे। करीब 25,000 से ज़्यादा की संख्या में वहां लोग पहुंचे। उधर जनरल डायर भी अपना सैनिक लेकर जालियांवाला बाग की तरफ निकल पड़ा। जालियांवाला बाग में अंदर जाने का एक ही रास्ता था। लोगों की सभा खत्म हो चुकी थी, मगर उन्हें पता भी नहीं चला कब जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ अंदर पहुंच गया और जालियांवाला बाग से निकलने वाले जगह पर तोप रखकर बंद कर दिया। सैनिकों के पोजीशन लेते ही बिना कुछ सुने फायर का ऑर्डर दे दिया। सैनिकों ने भी बिना कुछ समझे अपने जनरल का ऑर्डर मानकर बंदूक का मुंह खोल दिया और लोगों पर गोलियां बरसाने लगे। जवानों ने इस दौरान 10 मिनट में 1600 राउंड फायरिंग किया। ना ही किसी को संभलने का मौका मिला और ना ही किसी को भागने का। बिना रुके फायर कर रहे थे। गोलियां की आवाज़ सिर्फ गन लोड के समय ही रुक रही थी, वरना लगातार फायर कर रहे थे। लोगों में डर का माहौल बन गया। अफरा तफरी मच गई। वहां खड़े महिला, बूढ़े, बच्चे अपनी जान बचाकर भागने लगे। लोगों ने वहां मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। कई लोगों ने दीवार कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन इन सबों का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जनरल डायर के सैनिकों ने हर किसी को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। जिस कुएं में कूदकर लोग अपनी जान बचाना चाह रहे थे, उस कुआं से 120 लोगों का लाश निकाला गया। कुआं खून से लाल पड़ा था। उस कुआं को आज भी खूनी कुआं के नाम से जाना जाता है। 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग के बाद जनरल डायर वहां से हंसता हुआ चला गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। इतना सब करने के बाद भी मन नहीं भरा तो अमृतसर की गलियों में जो भी भारतीय मिले
उन्हें गोलियों से भूनता चला गया और मरने के बाद उन्हें अपने तोप में रस्सी से बांधकर घसीटता गया। इस नरसंहार के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने मरने वालों का आंकड़ा जारी किया, जिसमें 379 लोगों की मौत हुई, लेकिन असल में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। पूरे देश में इस घटना की निंदा होने लगी और इस घटना की जांच का जिम्मा लेफ्टिनेंट माइकल ओडवायर को दिया गया। गोली चलाने वाले जनरल डायर ने अपनी सफाई में कहा, मुझे मजबूरी में गोली चलाना पड़ा। अगर मैं गोली नहीं चलाता तो मुझे वहाँ पे मौजूद लोग मार देते। मैंने अपने जान बचाने के लिए गोली चलाया। जो इस मामले का जांच कर रहा था वह जनरल डायर के जवाब से संतुष्ट हुआ और आगे चलकर इस मामले की जांच लाहौर के हंटर कमीशन के द्वारा की गई। अंत में जनरल डायर को बेकसूर माना गया और ब्रिटिश सरकार ने उसे प्रमोशन भी दिया, लेकिन उसका ट्रांसफर ब्रिटेन कर दिया गया। आज भी वहाँ के दीवारों पर गोलियों के निशान पड़ा है। उस कुआं को भी रखा गया है आज भी। इस हत्याकांड के दौरान सरदार उधम सिंह भी जालियांवाला बाग में ही मौजूद थे। उनकी खुशकिस्मती थी कि इतनी गोलियां चलने के बाद भी वह बच निकले और उन्होंने तभी कसम खा लिया इस हत्याकांड का बदला लेंगे। लेकिन इस हत्याकांड के आरोपी का 1927 में किसी बीमारी के वजह से मौत हो गया, परंतु इस मामले का जांच करने वाला अब भी जिंदा था और इधर उधम सिंह अपनी प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। ये गरीब परिवार से थे, वो गगन पार्टी ज्वाइन कर लिए। इनके सर से माता पिता का साया पहले से उठ चुका था, लेकिन इनका लक्ष्य माइकल ओडवायर था जो लंदन में था। जैसे ही इन्हें इस बात की खबर लगी वो लंदन जाने के जुगाड़ में लग गए। उन्होंने रुपया के लिए बढ़े का काम शुरू किया और जैसे ही कुछ रुपया इकट्ठा हुआ उसके बाद वो अमेरिका निकल गए। फिर अमेरिका से लंदन के लिए निकल पड़े। वहाँ एक रेस्टोरेंट में काम किए और वहाँ पर कुछ रुपया इकट्ठा किए। उसके बाद वहीं पर एक पिस्तौल खरीद लिए। इस सब को करने में उधम सिंह को पूरे 21 साल लग गए। आखिर वो समय आ भी गया जब उधम सिंह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे। 1940 में लंदन के क्रेकस्टन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग में माइकल ओडवायर भी आने वाला था। उधम सिंह एक किताब के पन्नों को पिस्टल के आकार में काटकर उसमें पिस्टल रखकर पहुंच गए। जैसे ही माइकल ओडवायर पहुंचा, उधम सिंह सीने में 3 गोलियां दाग दिए और वहीं खड़ा रहे भागने के वजह। वो वहां से भागे नहीं बल्कि वहीं खड़े हो गए और कहने लगे, जालियांवाला बाग का बदला हमने 21 साल बाद ले लिया। तभी उनकी गिरफ्तारी हो गई और 13 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। जितने रौब में आज हम लोग घूमते हैं, मजे करते हैं, आज़ादी उतना भी आसान नहीं था। आज़ादी के लिए कितनों ने अपने जान गंवाए, लाखों ने अपने परिवार खोया। फिर भी कंगना रनौत जी बोलते हैं हमारा भारत 2014 में आज़ाद हुआ। तो फिर 1947 क्या था? वो कोई मूवी का ट्रेलर दिखाया जा रहा था। हमारी आज़ादी में अनगिनत लोगों ने अपना जान गंवाया। यह आज़ादी हमें बहुत ही मुश्किल से मिली है। ये हमारा फर्ज है कि इस आज़ादी को हम संभाल कर रखें। उम्मीद है आप इस कहानी से बहुत कुछ जाने होंगे। धन्यवाद।